नमस्कार दोस्तों, मैं आईपीसी जो बेहद इम्पॉर्टेंट होता है एलएलबी के स्टूडेंट के लिए और दरोगा भर्ती की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होता है। इसमें आईपीसी और सीआरपीसी, महिला बाल संरक्षण और पास्को एक्ट हो गया, अनेक प्रकार के क्वेश्चन इससे दरोगा भर्ती में आते हैं। एलएलबी के स्टूडेंट के लिए आईपीसी का एक अलग ही सिलेबस होता है, उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आईपीसी का मतलब क्या होता है? इंडियन पैनल कोड, मतलब भारतीय दंड संहिता। इसमें दंड का मतलब जो भी अपराध किया जाता है उसमें दंड का ये प्रावधान दिया जाता है। अपराध होता क्या है? अपराध के देखिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं। अपराध होता क्या है पहले ये सुनिए। जिससे अगर व्यक्ति को हानि पहुंचे और वो क्षम्य योग्य ना हो, मतलब क्षमा के योग्य ना हो, वो अपराध होता है। अपराध के 4 आवश्यक तत्व क्या हैं? देखिए, मानव, मतलब मनुष्य होना चाहिए। पहली बात तो मनुष्य होना है, मतलब बिना मनुष्य का तो अपराध होगा नहीं। दूसरा, आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, इसको मेंस रिया बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है कि अपराध के 4 आवश्यक तत्वों में मेंस रिया जो है वो क्या है, मेंस रिया किसे कहते हैं। या पूछ देगा अपराध के 4 आवश्यक तत्वों के ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि मेंस रिया भी आ जाएगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये मेंस रिया आपको ट्रिक कर देंगे। ये मेंसरिया क्या होता है? आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, मतलब अपराध करने, मतलब मानव होने से तो मतलब नहीं, अपराध करने के लिए आपका मन स्थिति, मन का भी विचार होना चाहिए। मन भी आपका अपराध करने के लिए, कारित करने के लिए आपके मन में विचार आना चाहिए, तब ये अपराध के आवश्यक तत्व में से आएंगे। अगर अपराध मन में विचार नहीं आया है तो समझ लीजिए वो अपराध नहीं माना जाए, क्योंकि वो अगर आप अपराध करने जा रहे हैं तो आपके मन में ये विचारधारा जरूर आएगी। उसके बाद आपराधिक कृत्य, मतलब आपके मन में विचार आई, उसके बाद उसका अपराध को कर दिए, कृत्य कर दिए, उसको किए। और चौथा जो है ऐसे आपराधिक कृत्य जिससे समाज को क्षति हो, मतलब अपराध किए जिससे समाज के, पूरे समाज में एक अशांति की भावना पैदा हो जाए, माने अशांत, समाज में अशांत भाव आ जाए, तो वह आपका आपराधिक कृत्य से समाज की क्षति हो जाएगी। ये अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। आपको बता दें, आईपीसी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में गवर्नर जनरल द्वारा ये आया। ये एक्ट ऑफ 1860 6 अक्टूबर 1860 को बाई गवर्नर जनरल द्वारा ये आया। और इसमें देखिए आईपीसी में 23 चैप्टर है, मतलब आईपीसी के 23 चैप्टर हैं, मतलब 23 अध्याय हैं। और 23 अध्यायों में अलग अलग उनका पार्ट है। पार्ट में 23 चैप्टरों में अलग अलग धाराएं हैं। जैसे इसमें पूरी धाराएं, टोटल जो धारा है, टोटल सेक्शन जो है वो 511 है। 511 आपकी धाराएं हैं। और ये धाराओं का पहला ये है, इसको बोलते हैं हम, पहले धारा को हम कहते हैं प्रस्तावना, इसको बोलते हैं प्रस्तावना के अंतर्गत आता है, प्रस्तावना में आता है। ये धारा 1 जो है प्रस्तावना में आता है। पहला जो चैप्टर है वो प्रस्तावना, उसका चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रस्तावना, चैप्टर फर्स्ट का प्रस्तावना। प्रस्तावना में पहला आता है कि संहिता का नाम और उसका विस्तार, मतलब इसमें नाम दिया गया, मतलब इसको बताया गया कि इसमें ये संहिता रहेगा, मतलब कोड इसमें डिफाइन किया गया है। और उसका विस्तार माने उसका एक्सटेंड किया गया है कि क्या क्या नियम हैं, क्या कैसे हैं, किस पे लागू होगा, किस पे नहीं होगा, उसके बारे में दिया है। देखिए, ये जब बनाया गया था तो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे लागू किया गया था। मतलब जब इंडिया में इसको लागू किया गया तो ये संहिता जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पे लागू थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में, लोकसभा के मंत्री हैं वो, संसद ने 370 को हटा दिए। और 370 को हटाया तो नहीं गया, उसे क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया। 370 बोलते हैं हटा दिया गया, हटाया नहीं जाता, इसमें संशोधन किया जाता है। मतलब उसको संशोधित करके और उसको ख़त्म करके
उसको नया रूल ले आया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी लागू की हो गई, मतलब अब वहाँ पे भी इंडियन पिनल कोड लागू हो गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में आपका था आरपीसी, रणबीर पैनल कोड, आरपीसी था, मतलब रणबीर पिनल कोड, मतलब वहाँ पे आरपीसी लागू था, रणबीर पिनल कोड वहाँ चलता था, वहाँ का अलग ही नियम था। दूसरा आपका ये संहिता का नाम और विस्तार आपको समझ में आ गया। ये संहिता जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू थी। जम्मू कश्मीर में क्या चलता है पूछता भी है, जम्मू कश्मीर में क्या था पहले, कौन सा मतलब आईपीसी की जगह क्या यूज किया जाता था, तो आरपीसी, रणबीर पिनल कोड, ये आपका किया जाता था। और दूसरा जो है आपका देखिए अपराध के आवश्यक तत्व तो आपको बता ही दिए। और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि ये जो संहिता का नाम और उसका विस्तार जो एक्सटेंड जो है वो कहाँ कहाँ तक है। एक्सटेंड जो है, एक्सटेंड बोला जाता है इसको, विस्तार को एक्सटेंड जो है आपका समुद्री, जानते हैं समुद्र में भी तो आप देखते होंगे कि कोस्ट गार्ड वाले होते हैं, इंडियन नेवी वाले होते हैं, वो अपने पूरे मतलब एक दायरे क्षेत्र में अपनी ड्यूटी देखते हैं, अपना मतलब ड्यूटी करते हैं, और उसके अंदर मतलब किसी भी दूसरे देश के लोगों को परमिट नहीं देते हैं। मतलब परमिट तभी दिया जाएगा जब उनका हेड से बात होता है, मतलब अनेक प्रकार के मतलब नियम कानूनों द्वारा उनको अपने जमीन में, अपने समुद्री जो एरिया है उसमें जाने के लिए परमिट दी जाती है। तो एक्सटेंड जो है इसका 12 नॉटिकल माइल, मतलब 12 नॉटिकल मील, यानी इसको 12 नॉटिकल बोलते हैं, नॉटिकल मील, मतलब 12 नॉटिकल मील मतलब हो गया आपका 22 किलोमीटर के करीब हो गया। एक नॉटिकल में आपका 12 25 60, 12 कम 12 6 18, मतलब दो मान के चलिए, 1 पॉइंट कुछ होता है एक नॉटिकल माइल में, देख लीजिएगा 1 पॉइंट कुछ 9 मतलब 90 हो, और यही होता है 2 मान के चलिए, मतलब इतने तक आपका समुद्री सीमा तक हर देश का इसके आईपीसी जिस यहाँ पे भी लागू होगा वहाँ पे 12 नॉटिकल माइल तक उसका मतलब अपना पूर्ण अधिकार होता है समुद्र के अंदर। तो एक बार और आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। देखिए इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये विशेषकर दंड के लिए, मतलब अपराध जो किए हैं उसके लिए होता है। यह 1860 में मतलब इसको ड्राफ्ट किया गया था, ड्राफ्टिंग की गई थी, और 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल इसको ड्राफ्ट करके मतलब देखे, ड्राफ्टिंग करके जब उनके पास गया तो देखे, और उसके बाद ये 1862 में मतलब आपका ये जो है अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल, और 1 जनवरी मतलब कहाँ लिखे इसको, 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया। मतलब ये 1862 को अंग्रेज़ों द्वारा लागू किया गया था, मैं बनाया ही तो अंग्रेज़ों द्वारा गया है। ध्यान से अब आपको शुरुआत स्टार्टिंग से बताते हैं। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, मतलब ये 1860 के अंदर इसको ड्राफ्ट करके लाया गया था। 6 अक्टूबर 1860 को बाई गवर्नर जनरल इसको परमिशन दिए। और इसमें देखिए क्या हम बताएं आपको कि आईपीसी में 23 चैप्टर है, मतलब 23 अध्याय हैं, टोटल सेक्शन जो है 511 हैं। और इसमें पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है प्रस्तावना, प्रेम्बल बोला जाता है। प्रेम्बल मतलब प्रेम्बल नहीं, आपको ये बोला इंट्रोडक्शन बोला जाता है। प्रेम्बल तो प्रस्तावना वो अलग हो जाए। धारा 1 जो है इसमें बताया गया संहिता का नाम, मतलब इसमें संहिता का नाम दिया गया कि इस तरह इसका ये प्रावधान है, ये दंड करेंगे, ये अपराध करेंगे तो इसके तहत आपको दंड दिया जाएगा, ये है। और उसका विस्तार किया गया, मतलब वो कहाँ तक विस्तृत है, कहीं दूसरे देश में अगर आप हैं तो वहाँ पे क्या लागू हो सकता है, क्या है, ये सब दिया गया है। उसके बाद देखिए
यह संहिता जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू थी। मतलब ये जब लागू किया गया तो ये संपूर्ण भारत पे थी, लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दी गई। क्यों लागू कर दिया गया? क्योंकि 270 अनुच्छेद जो है उसमें संशोधन किया गया, उसको हटाया नहीं गया, उसमें संशोधन किया गया। उसके बाद ये जो है वहाँ पे भी IPC लागू हो गया। अगर पूछ दिया कोई कि संपूर्ण भारत में, तो मान लीजिए अब लागू हो गया। अब पहले जम्मू कश्मीर में कौन सा पेनल कोड चलता था? मैं आपको बताया हूँ RPC, रणवीर पेनल कोड। IPC में बताया हूँ कि 23 चैप्टर हैं, टोटल 511 और 12 नॉटिकल माइल तक ये आपका पूर्ण वो आपका अधिकार होता है। ये देखिए 1 जनवरी 1862 को ये लागू कर दिया गया। इस प्रकार मैं इतना ही आपको आज बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे बताने में अगर कोई त्रुटि हुई होगा उसके लिए क्षमा मांगता हूं आपसे। मैं धीरे धीरे, अभी मैं नया बना रहा हूं वीडियो, धीरे धीरे मैं और बढ़िया से बोलने की शैली और कला विकसित कर लूँगा। धीरे धीरे मैं अच्छे से इसको आपको बताऊँगा। थैंक यू।